HSSC की जीके की नेक्स्ट क्लास है। टॉपिक है भारत रत्न, उपराष्ट्रपति, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, और उसके बाद है एक संगठन है आसियान। सबसे पहले भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1954 में, इसको प्रारंभ किया गया था। एक तो भारत रत्न एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। जब ये 1954 में प्रारंभ हुआ था तो उस समय 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी को, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन जिसकी जयंती के उपलक्ष्य में अध्यापक दिवस मनाया जाता है। राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और तीसरा था सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में दिया था सबसे पहले। उसके बाद ये भारत रत्न है, 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है इंदिरा गांधी है। खेल में जो सबसे कम उम्र के, सबसे कम आयु के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को दिया है, जिनको खेल के लिए दिया गया है 2014 में। ठीक है। उसके बाद अब तक भारत रत्न 48 व्यक्तियों को दिया गया है। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले 48 व्यक्ति हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, भारत रत्न महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया ना, महात्मा गांधी को नहीं किया गया। 2 विदेशियों को दिया है। महात्मा गांधी को तो उसमें किया था नोबेल पुरस्कार के लिए। 2 विदेशियों को दिया है। एक तो अब्दुल गफ्फार खान को, और एक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। और अभी भारत रत्न 2023 में मीडिया के अनुसार फरमान हसन खान को देना प्रस्तावित है। ठीक है। एक 13वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया। ये जो भारत रत्न है ये 26 जनवरी को दिया जाता है।
भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है। उसके बाद अभी एसएससी में क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति पर क्या क्वेश्चन आया था कि उपराष्ट्रपति अभी 14 उपराष्ट्रपति बनाया गया है। कौन सा? जगदीप धनखड़। कब बनाया है ये अभी बनाया है 13 सितंबर 2023 को। 13 सितंबर 13 मई है शायद। चलिए चलो देखो। अच्छा, उपराष्ट्रपति का उल्लेख, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और इसका जो वेतन है वो 4 लाख। वेतन 4 लाख। अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 65 के तहत जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना। उसके बाद अनुच्छेद 67 के तहत इसकी जो समय सीमा है 5 वर्ष होती है। अपनी नियुक्ति के समय उससे लेकर के 5 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल में कार्य करता है। उसके बाद दादा साहिब फाल्के। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में। दादा साहिब जो फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, इसमें राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2023 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। दादा साहिब की जो प्रथम विजेता है, पहली विजेता है देविका रानी। और 2022 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आशा फारिद। दो 2018 में अमिताभ बच्चन को, 2019 में रजनीकांत को। ठीक है। उसके बाद आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्व एशिया के जो दक्षिण पूर्व के देश हैं उन देशों का एक समूह है आसियान। इसमें प्रारंभ में 10 देश थे,
और अभी भी 10 ही हैं, पर एक नया देश की सहमति हो गई 11वें की। फिलहाल 10 ही देश कहेंगे। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सबसे पहले इसकी स्थापना, एशियन की स्थापना 1967 में। अच्छा, और ये 1967 में स्थापना थाईलैंड है और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसकी राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, अब इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वो सबसे बड़ा जो मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ये इसका जो कार्य है, ये क्या कार्य करता है? एक तो एशिया प्रशांत के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिरता है उसको बढ़ाना। एकता स्थापित करना, उनका तनाव है वो खत्म करना। अच्छा, भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सदस्य नहीं है। उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है क्योंकि ये दक्षिण पूर्व के हैं सारे देश। भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा, इसके साथ व्यापार की भागीदारी करता है। भागीदारी करता है। 2009 में वस्तुओं पर इसके साथ समझौता किया था और 2014 में वस्तुओं पर और 2014 में सेवाओं पर। जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है उसके लिए समझौता किया था। अभी जो 11वां देश है पूर्वी तिमोर, इसके लिए सहमति बन रही है। पूर्वी तिमोर है, इसके लिए सहमति बन रही है कि इसमें 10 की बजाय 11 देश, एक देश 11वां देश, उसके लिए सहमति बनी हुई है। हो सकता है कि 11वां देश हो जाए। आसियान जो सम्मेलन होता है तो 2023 में इस आसियान का जो अध्यक्ष बनेगा वो इंडोनेशिया बनेगा और 2022 में कंबोडिया था, 2023 में इंडोनेशिया। ठीक है।